ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल की जंग की शुरुआत से ही होर्मुज स्ट्रेट बंद है, जिस वजह से भारत समेत दुनिया के बड़े हिस्सों में तेल गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है और कई जगहों पर किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि अब ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शांति समझौते के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्रूड ऑयल, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति, होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। जानकारी के मुताबिक ईरान होर्मुज स्ट्रेट को व्यापारिक जहाजों के लिए खोलेगा और अपनी सैन्य तैनाती धीरे धीरे होर्मुज के आसपास से कम करेगा, तो वहीं अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शुरू करेगा। यही नहीं, अमेरिका कुछ समय के लिए ईरान के तेल निर्यात पर लगी पाबंदियों में भी छूट देगा, जो ईरान के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। यानी अब करीब करीब ये तय हो गया है कि आखिरकार दोनों देशों के बीच डील पर जल्द ही मुहर लग जाएगी। ईरान अमेरिका के बीच समझौता पूरी दुनिया के लिए राहत का संकेत है, तो वहीं भारत की भी इससे मुश्किलें कम हो सकती हैं। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में LNG विदेशों से आयात करता है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आता है, इसलिए होर्मुज में तनाव का सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। अगर होर्मुज पूरी तरह खुला रहता है और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य हो जाती है, तो भारत के लिए तेल और गैस की आपूर्ति आसान हो जाएगी। इससे आयात लागत कम हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव घट सकता है। ऐसे हालात में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा कम होगा। मिडिल ईस्ट में जंग और तनाव की वजह से भारत दूसरे देशों से तेल और गैस आयात कर रहा है, जिसकी लागत अधिक है। इसका असर हाल ही में भारत में तेल और गैस की कीमतों पर भी पड़ा है। भारत में तेल और गैस के दाम ईरान जंग के बाद बढ़े हैं। अगर हालात अब सामान्य हो जाते हैं, तो आने वाले दिनों में भारत में तेल और गैस के दामों में कमी देखने को मिल सकती है। अमेरिका ईरान के बीच संभावित समझौते की अटकलों के बीच इस पर रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए साहब, आप अपनी विश्वसनीयता जीरो से भी कम कर लो तो आप पे कौन विश्वास करेगा। हर बार आपने बोला है कि मैं जो है सीज फायर करूं, ठीक है। 2015 में ओबामा साहब ने पूरी डील कर ली, आगे कागज 2018 में आए, कागज के कचड़े में डाल दी। आज वो डील नहीं मिल रही, वो डील के बराबर भी आप नहीं आ सकते। और इसके लिए इनकी नानी खिसकी जा रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं कि अमेरिका के लोग मेरे को क्या बोलेंगे। क्या झक मार के तूने 107 दिन लड़ाई करी, तू कह रहा था कोई लंबी फॉरएवर वॉर नहीं करेगा, तूने किया क्या? तबाही कर दी है दुनिया की इकोनॉमी।